हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ी खबर 1932 का खतियान स्थानीयता बिल फिर पास। एक बड़ी खबर की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बुधवार को राजभवन के सुझावों के आलोक में संशोधन किए बगैर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय से संबंधित विधेयक दोबारा पास हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लोगों को लाभ देने हेतु ये निर्णय किया है और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता और पहचान से जुड़ी है और ये मांग पूरा कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बहाल होंगे 5000 सिपाही। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। नियमित में 3799 पदों और बैकलॉग में 1120 सिपाहियों के पदों की बहाली की जाएगी। इसके लिए 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 फरवरी तक का आवेदन लिया जाएगा। देखा जाए तो रांची में 76, खुट्टी में 86, सिमडेगा में 103, गुमला में 12, हजारीबाग में 212, कोडरमा में 42, चतरा में 50, गिरिडीह में 452, रामगढ़ में 200, बोकारो में 136, धनबाद में 337, पलामू में 44, लातेहार में 112, दुमका में 164 सिपाही बहाली होगी। वहीं जामताड़ा में 52, देवघर में 343, गोड्डा में 46, साहिबगंज में 131, पश्चिमी सिंहभूम में 322, सरायकेला में 305 और साथ ही इधर धनबाद में 244 के साथ ही हर जिले में इस तरह से विज्ञापन निकाला गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी कोरोना का दस्तक। इधर कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 की दस्तक के बीच जमशेदपुर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। ये बता दें, इसको लेकर दहशत फैला हुआ है। इसके साथ इधर झारखंड में सिपाही बहाली होने जा रही है, जिसमें होमगार्डों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बुधवार को कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इधर मौसम विभाग के अनुसार अभी झारखंड में कड़ाके की ठंड हो रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम बदल रहा है। आने वाले समय में और ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बहाली में सीटेट पास को भी मौका। इधर झारखंड में 26,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, जिसमें सीटेट और पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले को भी शामिल करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति बुधवार को दे दिया है। इसके साथ ही इधर बहाली को लेकर के 12 से लेकर 31 जनवरी तक परीक्षा होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% आरक्षण। इधर झारखंड सरकार की नौकरियों में अब झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2023 को पेश कर दिया है। इसके साथ ही इधर विपक्ष ने चलाया समांतरण सदन, काली पट्टी बांधकर किया विरोध। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। विपक्ष ने निलंबित विधायकों का निलंबन वापस करने से लेकर नियोजन नीति, बेरोजगारी का मुद्दा को उठाया है और हंगामे के बीच सदन में भाजपा विधायक बेल में ही बैठ गए और समांतरण विधानसभा चलाने का भी अभियान किया है। और इससे पहले विरोध के दौरान विपक्ष ने सदन में जैसे ही काली पट्टी निकाली और मुंह में बांधने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित। अगली बड़ी खबर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को नोटिस। इधर आतंकी संगठन ISIS के बल्लारी मॉडल को खंगालने के लिए चंदनकियारी में NIA की छापेमारी के बाद बोकारो जिले में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है और इसी के दरमियान 74 फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को चिन्हित किया गया है। सभी ग्रुप एडमिन को बोकारो पुलिस की ओर से नोटिस भेजा गया है। दूसरी तरफ गरगा नदी को बचाने को लेकर संकल्प यात्रा 24 दिसंबर को निकालने का निर्णय लिया गया है। साथ ही चास प्रखंड में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए लॉन्स फोर्स आवासीय कार्यालय में बैठक हुई है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज। इधर भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को जिला पदाधिकारी और मोर्चा जिला अध्यक्ष की बैठक हुई। आज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें किसान, युवा, महिला, पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आज वादा खिलाफी के विरोध में सड़क से लेकर सदन तक विरोध दर्ज करा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिलाने की मांग। इधर झारखंड राज्य रक्षा वाहिनी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से रांची में कल मुलाकात किए हैं। वहीं होमगार्ड जवानों को नियमित पुलिस बल के समतुल्य न्यूनतम वेतनमान का लाभ प्रदान कराने की मांग की गई है। दूसरी तरफ हड़ताल में जाने को लेकर के बेंगाबाद में बुधवार को फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की बैठक हुई है। आपको जानकारी होगा 1 जनवरी से सभी डीलर हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके साथ ही इधर हजारीबाग, पूर्वी वन प्रमंडल और गिरिडीह वन प्रमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों के द्वारा लगातार मचाई जा रही तबाही का मामला विधानसभा में कल गूंजा है। बगोदर विधायक ने इसे उठाए हैं। इसके साथ ही इधर गिरिडीह के गांव प्रखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्टॉल में काफी भीड़ देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती। इधर रेलवे ने सेवानिवृत्त पैरा मेडिकल स्टाफ को ग्रुप सी में नियुक्ति पर और पैरा मेडिकल स्टाफ को ग्रुप सी की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पर रखने की योजना अगले 30 जून तक बढ़ा दी है। इसकी जानकारी रेलवे बोर्ड के द्वारा पत्र जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ डीआरडीए कर्मचारी आज से रहेंगे हड़ताल पर। इधर झारखंड राज्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सेवा संघ के आह्वान पर 3 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर डीआरडीए कर्मी और पदाधिकारी आज से 23 दिसंबर तक 3 दिनी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसको लेकर डीसीओ को ज्ञापन सौंप दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खुलेंगे केंद्र। इधर सरायकेला खरसवा जिले के धान अधिप्राप्ति केंद्रों में किसानों से साधारण धान 2050 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य और 10 रुपये अतिरिक्त बोनस राशि के साथ खरीदा जाएगा और पंचायतों में करीब 138 लैंपस बनाया जाएगा। दूसरी तरफ राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग ने कोल्हान के रजिस्टर्ड संस्थानों को साल में एक बार ऑडिट रिपोर्ट जमा करने को कहता है। बता दें 31 दिसंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने वाली संस्थानों का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दे दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कामगारों का प्लांट के पास प्रदर्शन। इधर एचईसी कामगारों और ठेका श्रमिकों ने बुधवार सुबह एचएमबीपी गेट के सामने प्रदर्शन किए हैं। कामगारों ने प्रबंधन से वेतन देने और ठेका श्रमिकों का टेंडर निकालने की मांग की है। इसके साथ ही इधर हुंड्रू फॉल में शराब पीने पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ ओरमांझी में माउंट कोमरेल स्कूल के रजत जयंती सह वार्षिक उत्सव में आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही इधर चाईबासा के गुआ में बुधवार को सुबह का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायकों का वित्त रहित शिक्षा कर्मियों ने किया घेराव। इधर वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर दर्जन भर विधायकों का कल घेराव किए और अनुदान राशि चौगुना करने के लिए विधायकों ने शिक्षा सचिव के रवि कुमार को अनुशंसा पत्र लिखा है। दूसरी तरफ झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने बुधवार को विधानसभा मार्च किए हैं। इस दौरान जेल जाने की वैधता समाप्त करने, मान सम्मान, पहचान, नियोजन और पेंशन सहित 11 सूत्री मांगे पूरा करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों को परिसंपत्ति बांटी जाएगी। इधर सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर मोराबादी मैदान में कार्यक्रम होगा और समारोह की तैयारी को लेकर रांची डीसी ने कल इसकी बैठक किए हैं। इस दौरान लाभुकों को परिसंपत्ति बांटी जाएगी। इसके साथ ही वन अधिकार पट्टा देने को तेजी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ने के निर्देश। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही देखने आए गोस्नर कॉलेज के विद्यार्थियों से मुलाकात किया है और उन्होंने विद्यार्थियों से गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ने के आह्वान किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र के खिलाफ इंडिया का 22 को प्रदर्शन। इधर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में 22
दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में इंडिया के सहयोगी दल केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही इधर हज 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दिया गया है। पहले 20 दिसंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब सेंट्रल हज कमेटी ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया है। आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड पेंशनर कल्याण समाज के संभागनालय परिसर स्थित मुख्यालय में बुधवार को निदेशक मंडल की बैठक हुई। इसमें रांची के अलावा हजारीबाग, जमशेदपुर, सरायकेला, चांडिल, रामगढ़, बोकारो, गढ़वा सहित अन्य शाखाओं के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स निदेशक के लिए 22 को इंटरव्यू। इधर रिम्स में निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर 22 दिसंबर को इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। रिम्स निदेशक पद के लिए देश भर से 18 चिकित्सकों ने आवेदन किया है। इसके साथ ही इधर वकील कैश कांड के मामले में गिरफ्तार कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर के अलर्ट। इधर झारखंड में जमशेदपुर में 2 कोरोना नए मरीज की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव ने इसको लेकर सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी कर दिया है और सभी सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही इधर देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही साथ बिना परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर रांची विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन हुआ है। इसके साथ ही इधर डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति के द्वारा झारखंड में डिप्लोमा इन फार्मेसी की वार्षिक परीक्षा 29 दिसंबर को लिया जाएगा और परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। झारखंड में फिर कोरोना का खतरा। एक बड़ी खबर की केरल में कोरोना के मामले में हो रही वृद्धि के बाद झारखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने सभी डीसीओ को दिशा निर्देश जारी कर अलर्ट किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सोमवार को जारी दिशा निर्देश का हवाला देते हुए डीसीओ को कोरोना को लेकर कई दिशा निर्देश मिले हैं और जांच और अस्पतालों में तैयारी सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। और उन्होंने कहा है कि कोरोना का प्रसार जारी है और कोविड में हो रही वृद्धि को देखते हुए निगरानी जरूरी है। इसके लिए उन्होंने जिला से लेकर प्रखंड तक में मामलों के रुझान की निगरानी करने और किसी भी उभरते सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे पर तुरंत निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही देश में कोरोना एक बार फिर से हर किसी के लिए परेशानी खड़ी करने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए रांची जिला को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए रांची तैयार है। सदर अस्पताल में 30 बेड रिजर्व कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ी ठंड। इधर झारखंड के पश्चिमी और इससे सटे उत्तरी भाग में शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार चतरा, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, लातेहार आदि जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सूर्य ढलते ही यहाँ रात में कनकनी और सुबह में कुहासे के कारण लोग परेशान हैं। इसके साथ ही इधर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 21 दिसंबर के बाद से आसमान में आंशिक बादल छाएंगे, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को ध्वनि मत से 8,111.77 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान भाजपा विधायक सदन में अनुपस्थित थे। इसके साथ ही मंगलवार को 12:30 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर के बाद ही हंगामा शुरू हो गया। इस बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने गुस्सा कर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही और बिरची नारायण को पूरे विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया है और मार्शल दोनों विधायकों को टांग कर सदन से बाहर ले गए। इसके साथ ही भाजपा ने विधानसभा का बहिष्कार किया है और नियोजन नीति के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी हुई है। इसके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि सरकार जल्द ही नई नियोजन नीति लाएगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 सालों से सरकार लगातार बहाली कर रही है। खाली पदों के लिए विज्ञापन भी जारी हो रहा है। सरकार जनहित में काम कर रही है। दूसरी तरफ सदन के बाहर विधायक
विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा ने सदन में युवाओं का विषय उठाया, उनके लिए नियोजन नीति पर सवाल पूछे, लेकिन सरकार भागती नजर आई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों में कल होगा प्रदर्शन। इधर भाजपा हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार और ध्वस्त विधि व्यवस्था के साथ ही संवैधानिक संकट का आरोप लगाते हुए आक्रोश प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। 21 दिसंबर को पार्टी सभी जिलों में हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करेगी। साथ ही इधर राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बनेगा एलिफेंट कॉरिडोर। इधर साल 2023 में झारखंड के वन्यजीवों के क्षेत्र में बड़ा काम किया गया है। झारखंड में पहली बार 17 एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित किए गए हैं। अब इन गलियारों से हाथियों के आवागमन की बाधाओं को दूर करने के लिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश परस्पर सहयोग से एक क्षेत्रीय योजना बनाएंगे। दूसरी तरफ रांची में बिना रूट पास के 10,000 से अधिक ई रिक्शा दौड़ रहा है। इन सभी पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ इधर शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने कहा है कि झारखंड के 20 लाख और लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने की योजना है। इसमें भी लोग छूट जाते हैं तो अगले वित्तीय वर्ष में उन्हें जोड़ा जाएगा। उन्होंने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ओर बढ़ेंगे और हर जरूरत जो भूखे हैं उनके पेट को भरने का काम करेंगे। के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का आंदोलन। इधर मंगलवार को सैकड़ों पारा शिक्षकों ने वेतन